Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Common Size Statements. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट समझा दी थी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था और उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क दिया था. तो आई होप दैट यू हैव डन योर वर्क. नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू कॉमन साइज statement of profit and loss. First of all, you have to learn the format common size statement of profit and loss. कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं. कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 से स्टार्ट करें, मतलब मैं आपको फॉर्मेट भी समझाई देती हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन भी करवा देती हूँ. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 17, 31 मार्च 2016 एंड 15 एंड 16 एंड 17, ठीक है. उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे आप. सबसे पहले आपका बनेगा पर्टिकुलर्स. अगर आप फॉर्मेट सीख भी लो, पहले आपका आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता आपका नोट नंबर, उसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट. इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए. एक होगा आपका 2015-16, एक होगा 2016-17, ठीक है बेटा. फिर यहां पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इसमें हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या लेना है, परसेंटेज कॉमन लेना है, मतलब कि कॉमन साइज कर रहे हैं ना. इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे, 15-16, फिर 16-17, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे. हॉरिजॉन्टल अमाउंट, यहां पर अमाउंट्स आएंगे, यहां पर परसेंटेज आएंगे, ठीक है. एब्सोल्यूट अमाउंट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. एक है आपका 15-16 और एक 16-17. परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. अब आपको फॉर्मेट वैसे ही याद होगा, याद करो. जब हम इनकम स्टेटमेंट सीखी थी तो सबसे पहले नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है. उसमें हम अदर इनकम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो टोटल रेवेन्यू आ जाती है. फिर लेस करते हैं एक्सपेंसेस को. एक्सपेंसेस में मैंने आपको कराया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P for purchase of stock in trade, C for change in inventories, फिर E for employees benefit expense, F for finance cost, D for depreciation and amortization, और फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था अदर एक्सपेंस, तो वो टोटल एक्सपेंस आ जाता है. फिर जो टोटल रेवेन्यू उसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है. टैक्स माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है. तो मैंने आपको समझाया था ROTE, CPC, EF, DOT, PDP. ये जो मैंने बताया है बेटा, इसको मैंने आपको पहले जो फर्स्ट चैप्टर कराया था उसके अंदर भी ये पॉइंट्स याद करवाए थे, ठीक है. अब सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो हम लिखेंगे नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फर्स्ट ईयर में कितना है, देखिए. ईयर पहले तो उल्टे दे रखे, उसको सीधा कर लीजिए, 10 लाख, फिर 14 लाख, ठीक है. करंट ईयर में 14 लाख है. उसके बाद हमें अदर इनकम नहीं दी हुई, नंबर 2 लिखोगे अदर इनकम. अगर नहीं भी दी हुई, आप चाहे डैश भी क्यों ना लिखोगे आप अदर इनकम, ठीक है. तो ये टोटल आपका यही आएगा 10 लाख. यही याद रखना कि हमने टोटल जो है इसको 100 एज्यूम करना है. 100 मीन्स 10 लाख इंटू 100/10 लाख 100%, 14 लाख इंटू 100/14 लाख 100%, ठीक है. चाहे यहाँ पर डैश ही क्यों ना आए, मतलब हमने कॉमन किसको लेना है, हमने इस ईयर में कॉमन रेवेन्यू 10 लाख लेनी है,
ईयर में कॉमन हमने 14 लाख लेना है। अभी आपको समझ आ जाएगा जब मैं आपको फिर समझाऊंगी आगे। आप लिखिए इसको हम 3 नंबर दे देते हैं टोटल रेवेन्यू, इसकी ब्रैकेट में, ठीक है। लेस एक्सपेंसेस नंबर 4, लेस एक्सपेंसेस। इसमें हमारे पास क्या क्या है एक्सपेंसेस में, देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद हमें दे रखा है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। अब आप देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्रीवियस ईयर में 6,50,000 दिया हुआ है और करंट ईयर में हमें दे रखा है बेटा 8,40,000। उसके बाद जो हमारा फाइनेंस कॉस्ट है वो है 1,40,000 और 80,000। प्रीवियस ईयर में 80,000 है और करंट ईयर में 1,40,000 है। उसके बाद हमें अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 60,000 प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर के 70,000 दे रखे हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका पहले टोटल कर लीजिए। ये टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। पहले आप इसका टोटल कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से परसेंटेज लेनी है। इसका टोटल आ जाएगा 7,90,000, ठीक है बेटा। इसका 10,50,000, ठीक है। अब आप लिखोगे नंबर 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में, 3rd -4। आपका जो आया 10 लाख उसमें से 7,90,000 माइनस कर दो तो 2,10,000 आ जाएगा, ठीक है। और उसका 14 लाख में से ये गए तो 10,50,000 तो 3,50,000 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे क्वेश्चन में क्या परसेंटेज टैक्स है, इस क्वेश्चन में नहीं है। अब आपने कैसे निकालना है ये परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपने रेवेन्यू को 10 लाख ले लिया, जैसे परसेंटेज 10 लाख इंटू 100/10 लाख 100%। तो जैसे ये 6,50,000 है इंटू 100/10 लाख, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितने परसेंट है, तो आ जाएगा 65%। फिर बताती हूँ 6,50,000 इंटू 100/10 लाख 65%, 80,000 into 100/10 lakh, it will be 8%. Clear? Now 60,000 into 100/10 lakh, it will be 6%. Then the total will be 79%. 79%, ठीक है। उसके बाद आता है इसका आंसर 21 आ जाएगा। कैसे आएगा बेटा, 21 लाख इंटू 100/10 लाख, 21 आ गया। अब बात करते हैं हम इस लाइन की। इस लाइन में हमने 14 लाख को कॉमन लेना है। 14 लाख इंटू 100/14 लाख 100%, 8,40,000 इंटू 100/14 लाख। हमने पहले ऊपर 8,14,000 लेना, ये आइटम ऊपर रखनी है, 14 लाख नीचे रखना है, तो हमारा आंसर आया 60%। उसके बाद आपने क्या किया, 1,40,000 इंटू 100/14 लाख, इट विल बी 10%। एंड 70,000 इंटू 100/14 लाख तो 5% आ जाएगा, तो इसका टोटल आ गया 75। उसके बाद 100 में से 25, 75 माइनस करो तब भी 25 आएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, एक मिनट, 3,50,000 इंटू 100/14 लाख, तब भी आपका आ जाएगा 25%। तो एक बार मैं फिर भी देख लेती हूँ, ठीक है। 10,50,000 अपॉन, ठीक है, एक बार मैं देख रही हूँ, फिर भी यही आएगा बेटा, मैंने देख लिया है। तो अब लास्ट हम इसके नीचे लाइन लगा देंगे बेटा, ठीक है। तो अब आपका ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है कॉमन लेना है। इसमें जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, आपने क्या किया था बेटा, जब आपने कॉमन साइज बैलेंस शीट करी थी तो आपने बैलेंस शीट का टोटल को टोटल नीचे लिया था। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर बेटा आपने, यहाँ तक ले लो बेटा, यहाँ पर आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने बेस दिया। इस ईयर में हमने 10 लाख को नीचे रखा सबके,
और इस ईयर में हमने 14 लाख को नीचे रखा सबके, तो ये हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर भी बेटा ऐसे ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जयंती लिमिटेड। इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास सिर्फ एक ही ईयर है, तो आपने एक ही ईयर का बनाना है। तो अब लिख लीजिए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये कहा गया आपको 2018 का, तो आप बना लीजिए। सबसे पहले बनेगा पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, इसके रीजन ये है क्योंकि 1 ही ईयर दे रखा है, तो आपने 1 ईयर का ही बनाना, आपने 2 ईयर का नहीं बनाना। पहले आप लिखेंगे एब्सोल्यूट अमाउंट, फिर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17-18 2017-18 परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब आपने इसमें सिर्फ एक सिंगल ईयर ही लेना है क्योंकि क्वेश्चन में है ही एक ईयर 2017-18। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब कहने का कि कॉमन आपने रेवेन्यू ही रखना है। ठीक है, आपने फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो आप पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखेंगे। नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया है बेटा 25,38,000, 25,38,000। फिर हमें आगे क्या दे रखा है, अदर इनकम दे रखी है 38,000 की, 38,000 इसमें हम ऐड कर देंगे। नंबर 2 नाम दे दिया इसको। टोटल रेवेन्यू कितना आ गया बेटा, टोटल रेवेन्यू 25,76,000 आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद सारी आइटम्स लिखोगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमें 14 लाख दे रखा है, 14 लाख लिख दिया। उसके बाद हमें अदर एक्सपेंस दे रखे हैं 5 लाख, तो आपने अदर एक्सपेंस लिख लेने हैं 5 लाख, अदर एक्सपेंसेस दैट इज ऑफ ₹5 lakh। देन द टोटल एक्सपेंसेस विल बी 19 लाख, 19 लाख के आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लोगे। नंबर 5 लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे लेते हैं, 3rd माइनस 4th करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3rd माइनस 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, 3rd माइनस 4 में जो आपका 25,76,000 आया है उसमें से आप 19 लाख माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा, पहले माइनस करिए आप, कितना आएगा। ठीक है, 6,76,000। फिर नंबर 6 लिखेंगे आप, लेस टैक्स। टैक्स हमें दिया हुआ है दैट इज ऑफ ₹3,38,000। 3,38,000 आप माइनस कर दीजिए इसमें से। 3,38,000 बच गया। इसके सामने लिखेंगे नंबर 7 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5th माइनस 6th। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको कॉमन रखना है। इस लाइन में सबके नीचे आपने 25,38,000 रखना है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे पहले तो। फिर 38,000 इंटू 100 अपॉन 25,38,000, तो आ जाएगा आपका 1.5%, 1.5%। फिर टोटल कितना आएगा आपका, टोटल आएगा 101.5। ये ऐसे भी कर सकते हो यार, 25,76,000 इंटू 100.25,38,000। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप 14 लाख ऊपर रखोगे इंटू 100 अपॉन 25,38,000। कॉमन हमने इसको लेना है 25,38,000 को। तुम्हारा आ गया आंसर 55.16। ठीक है, उसके बाद 5 लाख इंटू 100.25,38,000, तो ये आ जाएगा बेटा 19.70, 19.70। फिर आप क्या करोगे, इसका टोटल कर दोगे, 74.86। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे,
अब आप 20 जो हमारा आया है ये 6,76,000 इंटू 100.25,38,000, तो इसका आ जाएगा 26.64। उसके बाद आप क्या करोगे, एक मिनट मैं फिर बताती हूँ। ये आगे 26.64, फिर आप इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो टैक्स कितना है 3,38,000 है इंटू 3,38,000 इंटू 100/25,38,000 आ जाएगा 25,38,000। तो करके देखेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 13.32 और लास्ट में आपका आएगा जो बच गया वो है 13.32। वैसे भी इसमें से अगर आप माइनस करके देखोगे तभी यही आएगा, अदरवाइज आप क्या कर दो, आप 3,38,000 इंटू 100/25,38,000 कर दो तब भी 13.32 आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। टोटल इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चन जो है वो है 9। तो अभी आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6 समझा देती हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इनटू कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरप्रेट द चेंजेस। हमें चेंजेस के बारे में बताना है। हमें ईयर पहले तो उल्टे दे रखे हैं, पहले हमें उसको क्या करना है, सीधा करना है। पहले 2017 आएगा, फिर 18 आएगा। तो आप पहले क्या करो, फॉर्मेट बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 18। सबसे पहले फॉर्मेट क्या बनेगा, पर्टिकुलर नोट नंबर, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट का बनेगा। बना लीजिए पहले इसको। एब्सोल्यूट अमाउंट, फिर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें हमने कॉमन किसको लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन लेना है। तो आगे देखिए बेटा, आगे आपने क्या करना है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। एब्सोल्यूट अमाउंट को, एक प्रीवियस ईयर आएगा, एक करंट ईयर आएगा। प्रीवियस ईयर कितना है आप क्वेश्चन में देखिए, प्रीवियस ईयर आपको 16-17 नजर आ रहा है और करंट ईयर 17-18 आ रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से आप लिखिए 2016-17, फिर 17-18। उसके बाद आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, वहां पे भी 2016-17, फिर 2017-18, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट्स लिखेंगे प्रीवियस ईयर करंट ईयर का, और इस कॉलम में आप पहले रुपीज लिख दिया, यहाँ पर परसेंटेज आएगा। तो सबसे पहले आप चलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तरफ। प्रीवियस ईयर में 15 लाख है, करंट ईयर में 18 लाख है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया। उसके बाद हम ऐड करेंगे अदर इनकम को। अदर इनकम हमें प्रीवियस ईयर में 45,000 दे रखी है, तो आप ऐड करेंगे इसको, 45,000 नंबर 2 दे देंगे अदर इनकम को, ठीक है। और जो करंट ईयर है उसमें 72,000 है, तो ऐड कर दीजिए बेटा, 15,45,000 आ जाएगा। इसका टोटल आ जाएगा 18,72,000, ठीक है बेटा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अब हम क्या करोगे, लेस एक्सपेंसेस लिख देंगे। एक्सपेंसेस में हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम देखेंगे कितना है। प्रीवियस ईयर में 6,60,000 है, और जो हमारा करंट ईयर है उसमें हमारा 8,64,000 है, 8,64,000। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, उसके बाद हमें एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस दे रखे हैं, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। अमाउंट देखिए कितना है बेटा, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में पहले 1,80,000 है प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में हमें दे रखा है 1,80,000, सेम अमाउंट दिया बाई चांस। अब हमें और भी दे रखे हैं, अदर एक्सपेंस दे रखे हैं। आप लिखेंगे आगे अदर एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में कितना लिखेंगे आप, पहले प्रीवियस ईयर में 1,05,000 है, 1,05,000, और करंट ईयर में हमें कितने दे रखे हैं, दैट इज ऑफ रुपीज
54,000। अब आप क्या करोगे, पहले इनका टोटल करोगे तो टोटल एक्सपेंसेस निकल के आएगा। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, इन सबका आप टोटल करिए बेटा, ठीक है। 9,45,000 और इसका टोटल भी करिए आप 10,98,000। फिर दोबारा से समझा देती हूँ। पहले हमने क्या किया, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, उसमें हमने अदर इनकम ऐड कर दी, फिर लेस करने एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे 6,60,000, 1,80,000 और 1,05,000 है। इसको मैंने ऐड करके देख लिया, फिर भी मैं देख लेती हूँ। 9,45,000 आ जाएगा और इसका टोटल 10,98,000 आ जाएगा। तो लिखेंगे नंबर 5, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैसे लेना है, 4 - 5, सॉरी 3rd - 4, 3rd - 4। थर्ड में क्या दे रखा है आपको, थर्ड में आपका 15,45,000, उसमें से 9,45,000 माइनस करना तो 6 लाख आ जाएगा और इसमें 18,72,000 में से आप माइनस करेंगे, ठीक है। ये आएगा 7,74,000। मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है, यही आएगा 7,74,000। अब आप क्या करोगे, इसमें कॉमन 15 लाख को लोगे इस ईयर में, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन में, क्योंकि टैक्स तो है नहीं, तो यही वाला हमारा क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो है 15 लाख इंटू 100.15 लाख, 100% आ गया 45,000 इंटू 100.15 लाख, ये आ जाएगा बेटा 3%। तो 15,45,000 इंटू 100.15 लाख, ये आ जाएगा 103%। उसके बाद 6,60,000 इंटू 100.15 लाख करना है आपने, तो 44% आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर 1,80,000 इंटू 100.15 लाख। क्वेश्चन में हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही कॉमन रखना है, ये आया बेटा 12%। उसके बाद आपने क्या करना है, 1,05,000 इंटू 100.15 लाख, तो 7% आ जाएगा, ठीक है। फिर आप टोटल करोगे एक्सपेंसिस का, हमारा जो एक्सपेंसिस है 9,45,000 इंटू 100.15 लाख, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा, या फिर इसको ऐड कर दो 63%, 103 में से 60% में 40%। अगर आप ऐसे भी करोगे 6 लाख इंटू 100.15 लाख, तब भी 40% ही आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं 17-18 की। इस ईयर में हमारा 18 लाख नीचे रखना है सबके कॉमन, 18 लाख इंटू 100.18 लाख, ये आ जाएगा बेटा 100%। फिर 72,000 इंटू 100.18 लाख, ये आ जाएगा 4%। तो टोटल कितना आएगा 104। अदरवाइज आप ये भी करके देख सकते हो 18,72,000 इंटू 100.18 लाख, तभी यही आएगा। उसके बाद 8,64,000 इंटू 100.18 लाख, कॉमन हमने यही रखना है, 48% आ जाएगा। फिर उसके बाद 1,80,000 इंटू 100.18 लाख, तो 10% आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर आपने 54,000 इंटू 100.18 लाख रखना है, तो वो आ जाएगा 3%। फिर आप इसका टोटल करेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर भी देख लेती हूँ, ऐसे ही जैसे मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया है तो ऐसे ही सेम है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जैसे आप टोटल करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस जो है, टोटल एक्सपेंसेस का टोटल जो है वो ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। यस, टोटल एक्सपेंस का टोटल भी ऐसे लास्ट लाइन तक जाना है हमने, ठीक है। टोटल एक्सपेंस का भी करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इसका भी ऐसे ही करना है। तो इसको अगर आप ऐड कर दोगे 61% आ जाएगा, 48 + 3 51 + 10 61। तो 104 में से आप माइनस करो तो ये आ गया 43%। आप चेक कर लीजिए 43%। अदरवाइज आप क्या करो 7,74,000 इंटू 100.18 लाख, तब भी आपका 43% आ जाएगा। तो अब आपने बेटा आज इस वीडियो में क्या सीखा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से बनाया जाता है। तो अब आपको पहले फॉर्मेट फिर दोबारा बताती हूँ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट लिखते हैं 2 ईयर्स का, प्रीवियस ईयर 30 ईयर का। फिर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से लिया, ये पॉइंट समझना है। इस लाइन में हमने 15 लाख को कॉमन रखा, हर आइटम जितनी भी आइटम्स है उनको 15 लाख से कंपैरिजन किया, हमने कोई नेक्स्ट ईयर से कंपैरिजन नहीं किया, हमने एक ही ईयर की हर आइटम का टोटल रेवेन्यू से, ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उससे कंपैरिजन देखा। अब इस ईयर में हमने किसको लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने लिया कॉमन।
कॉमन का मतलब यहाँ पर क्या चीज कॉमन लेनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेना है। इस लाइन में 18 लाख को नीचे रखा, सब जैसे 72,200 अपॉन 18 लाख, तो हर आइटम का टोटल आइटम जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उससे कितने परसेंट है ये हमने किया। तो बेटा आज मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करवा दिया है। तो और अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करा दूंगी, जिससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।